नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, यानी कि बैसाखी स्पेशल के बारे में। क्योंकि शो के आने वाले एपिसोड में जो है फाइनली यहां पर इमोशंस की बाढ़ आने वाली है। क्योंकि यहां पर 7 साल के बाद नीतू को दर्शन होने वाले हैं खुद के बेटे के, विक्रांत को दर्शन होने वाली है खुद की मां के, और यहां पर पुत्र जी और मम्मी जी का विलन जो है यहां पर होने वाला है। और फाइनली यहां पर जो है एक इमोशनल मोमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ऐसा सीरियल के मेकर्स को लगता है, मुझे क्यों नहीं लगता है वो मैं बताता हूं। क्योंकि देखो यार, जब भी दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, इमोशनल होते हैं, तो बड़े हम लोग भी जो है उसमें इमोशनल हो जाते हैं, सोचते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। पर सीरियसली कहूं ना, तो मेरा ओपिनियन कोई ले तो मुझे नीतू के कैरेक्टर से ना कभी वो इमोशनल वाली फीलिंग आई ही नहीं। क्योंकि नीतू का कैरेक्टर कभी पॉजिटिव रहा ही नहीं। इवन यहां पर जब उसे कुछ समय के लिए पॉजिटिव किया भी गया तो भी वो कैरेक्टर पहले इतना नेगेटिव हो चुका था, इतना टॉक्सिक हो चुका था कि उसकी पॉजिटिविटी किसी को नजर ही नहीं आई। और अभी भी जब धैर्य का इतना प्यारा, इतना सुलझा हुआ किरदार उनके साथ है, तो भी वो धैर्य को ताने ही मार रही है। जबकि उस धैर्य की वजह से वो जिंदा है, उसने इतने सालों तक खर्चा उठाया, ख्याल रखा, मां का दर्जा दिया, और आज उसी धैर्य को ताने मारी जा रही है। तो ऐसे कैरेक्टर से ना चाहे कितना कुछ भी सीरियल के मेकर्स कर ले, सहानुभूति नहीं होती है। देखो, मुझे तो नहीं होती है। अब आप मुझे पत्थर दिल कह लो, मैं बुरा भी नहीं मानूंगा। आप लोग भी अगर मेरी तरह पत्थर दिल हो तो कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा देना। अब देखो, यहां पर हम लोग कहानी के अपकमिंग एपिसोड की ओर चलते हैं ना, तो अपकमिंग एपिसोड के अंदर पूरी तरीके से बैसाखी सेलिब्रेट की जा रही है। अब इस बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए विक्रांत बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो चाहता है कि फिर से जो है वो माहौल सलूजा हाउस में बने जो 7 साल पहले था, खुशहाल सलूजा हाउस। अब यहां पर इसके लिए पूरे पंजाबी अवतार में जो है घर का डेकोरेशन किया गया है। बैसाखी में जो है सभी पंजाबी अवतार में नजर आ रहे हैं, और सभी लोग जो है फुल ऑन एक्साइटेड है। यहां पर ढोल नगाड़े सब कुछ बज रहे हैं, क्योंकि विक्रांत को इंतजार है कि उसके रोनी पापा और नीतू मां फिर से लौट कर आने वाले हैं, और खुशियां भी लौट कर आएगी। लेकिन यहां पर 2 नागिनें अभी भी घर के अंदर मौजूद है, और वो भी विषैली नागिनें हैं। और यहां पर याशिका ये प्लान करते हुए नजर आएगी कि शादी का मंडप जहां लगना था, जहां पर मेरे लिए सारी चीजें होनी चाहिए थी, मेरा गृह प्रवेश होना चाहिए था, मुझे मिस सलूजा का किरदार और पद मिलना चाहिए था, लेकिन आज ये मन्नत के वेलकम के लिए, अपने नीतू मॉम के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगा रहे, इतने तो मेरे लिए कभी नहीं किए। तो यहां पर वो कहने वाली है कि कितना भी चाल और साजिशें कर लो मन्नत, अपनी बेटी को, अपने माता पिता को आगे रखकर विक्रांत को मुझसे छीनने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। अब यहां पर इस सारे बढ़िया रंगीन माहौल में जो है पूरी तरीके से अड़ंगा लगाते हुए जो है हमें ये विलन नजर आने वाले हैं। और यहां पर किसी पार्टी के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, टीवी सीरियल के अंदर कोई कांड ना हो तो वो टीवी सीरियल नहीं कहलाता है। और यहां पर इमोशनल हमको सीन देखने को मिलने वाले हैं डेफिनेटली। यहां पर पूरी तरीके से जो है नीतू कोशिश करने वाली है विक्रांत को सच बताने की, लेकिन जैसे ही सच सामने आने वाला होगा, इस मोमेंट पर एक चीख की आवाज आने वाली है। और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मन्नत की होगी, क्योंकि मन्नत के ऊपर जो है यहां पर चाल और साजिशों ने फिर से अपना घेरा डाल लिया है। और यहां पर हमारी मन्नत को जलाने की कोशिश की गई है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और यहां पर मन्नत के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है, और इस हादसे में जो है मन्नत का हाथ फिर से विक्रांत और धैर्य दोनों थामते हुए नजर आएंगे। एंड आई एम श्योर यहां पर धैर्य ज्यादा इन्वॉल्व इन चीजों में होने वाला है, क्योंकि धैर्य कहानी से जाने के लिए रेडी है। लेकिन यहां पर ना तो सीरियल के मेकर्स चाहते हैं कि धैर्य का किरदार जाए, और ना ही कल मैंने कमेंट सेक्शन जो देखा उसमें ऑडियंस चाहती है कि धैर्य जाए, और ना ही अपकमिंग एपिसोड में जब धैर्य वाकई में जाने वाला होगा, मन्नत भी नहीं चाहेगी कि धैर्य यहां से जाए। क्योंकि रोनी ने भी कह दिया है मन्नत को आकर कि अपनी लाइफ के उस मोमेंट को पहचानो, उस मोड़ को पहचानो, और पुराने मोड़ को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ दो कि रिग्रेट भी ना रहे, और तुम अपनी नई लाइफ की ओर मूव ऑन कर जाओ। और नई लाइफ से उनका मतलब है धैर्य, दुआ और मन्नत, और उनकी वो छोटी सी फैमिली जो 7 साल से खुशी के साथ एक दूसरे का पिलर बनकर साथ में रह रही है। अब रोनी ने जो है यहां पर दिल के रिश्तों से ज्यादा, मतलब खून के रिश्ते तो खैर है भी नहीं, यहां पर खून का रिश्ता तो सीरियल के अंदर किसी का भी किसी से नहीं है, क्योंकि मतलब सबके माँ बाप भाई बहन सब एक्सचेंज ही हो रखे हैं। यहां पर मतलब
बाय वन गेट वन ही चल रहा था भाई उस टाइम पर, कि इधर उधर कर दो सारे बच्चे। और फिर मैं तो खुद कंफ्यूजन हूं यार, कौन किसका बेटा है, कौन किसका रियल पिता है। रियल पिता है जो वो लंदन जाकर बैठ गया, उसको मन्नत का ख्याल ही नहीं है। मलिका का रियल पिता गगन गायब हो चुका है। जो रियल मां थी मन्नत की, वो विलन मरकर मर चुकी है। असली मां को पहले विलन ने मार दिया था। विशाखा रियल मॉम थी, खून का रिश्ता था धैर्य और विक्रांत से। नीतू नकली मॉम थी, लेकिन अब उसे असली मॉम मानते हैं। एक रोनी का किरदार जो है वो ठीक है, वो पिता है, नकली ही पिता है, लेकिन है वो अकेला है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, बीच में ये गगन और ये अनिरुद्ध का किरदार आकर ना मन्नत के ज्यादा क्लोज आ गए थे, पर रोनी हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, तो बढ़िया चीजें हैं। खैर यहाँ पर बड़े उलझे हुए रिश्ते हैं। अब फाइनली यहाँ पर मन्नत जो है वो टेक लेते हुए नजर आने वाली है अपना, और वो डिसाइड करने वाली है कि धैर्य को लाइफ से नहीं जाने देना है, और फाइनली वो धैर्य को रोकते हुए नजर आएगी। और यहां पर ट्रायंगल की कहानी शुरू होते हुए नजर आएगी। उस ट्रायंगल को पूरी तरीके से तोड़ने का काम जो है कोई और नहीं, विशाखा करते हुए, माफ कीजिएगा याशिका करते हुए नजर आने वाली है। ये याशिका विशाखा के दोनों के नामों में बड़ा कंफ्यूज होता हूं मैं। बाकी आप लोग अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड, और इस बैसाखी में जो होने वाला इमोशनल ड्रामा उसके लिए कितने एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।